गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राइट हार्ट वैल्यू एजुकेशन चैप्टर फर्स्ट। ओके, चैप्टर फर्स्ट क्या है? चैप्टर फर्स्ट क्या है? क्रोका द ब्रेव हार्ट। ओके, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रो के बारे में। द क्रो was different from the other birds. Her feather not as bright as the color on the kingfisher. Her beak was strong, but not a half as pretty or useful as the red beak of the parakeet. Don't ever try to walk like a princess, teased the magpie robin, showing off a few steps. Croaker tried to say something, but hearing her voice made the nightingale burst into the laughter. Don't ever try to sing, the nightingale teased. One day, a strange sound was heard. It sounded like a helpa gulp gulp. The birds flew to the safety of their perches. The sound tore through the air again. It came from the pond. The birds now flew towards the pond as fast as they could. There, struggling in the water, was a kitten. ठीक है, क्रो एक क्रो है, ठीक है, जो डिफरेंट अदर बर्ड से डिफरेंट दिखता है। ठीक है, उसके जो फेदर है वो ब्राइट भी नहीं है, कलर भी नहीं है, एक किंगफिशर यानी ब्लैक कलर के जैसे हैं। और उसके जो बीक हैं वो स्ट्रॉन्ग तो हैं बट प्रिटी नहीं है जैसे कि पैरट के होते हैं। ओके, रेड बीक जो होते हैं पैरट के वो उस तरीके से प्रिटी नहीं है। ठीक है, और वो एक तरीके का प्रिंसेस जैसा तो नहीं दिखता है। तो उसके जो और भी डिफरेंट जो बर्ड्स थे, ये देखिए पिक्चर्स में, ये जो डिफरेंट बर्ड्स थे वो उसे टीज़ करते थे, उसे चिढ़ाते थे कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो, तुम प्रिंसेस नहीं हो, तुम तो ब्लैक कलर के हो और तुम्हारी चोंच क्या है, इस बीक कैसे हैं, ये सब उसे टीज़ करते थे उसके सारे ये बर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी बोलने का भी कोशिश करता था तो उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे सारे बर्ड्स हंसने लगते थे। ठीक है, उसकी आवाज़ को सुनते ही वहाँ पे सारे बर्ड्स जो हैं वो हंसने लगते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक साउंड आता है। ठीक है, जब साउंड आता है वो बोलती है हेल्प हेल्प। ठीक है, तो बर्ड्स जो होता है, तो बर्ड्स सारे सोचते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बर्ड्स देखते हैं, सब उड़ के देखते हैं कहाँ से क्या आ रही है। तो वो देखते हैं बर्ड्स कि एक किटन यानी बिल्ली का जो बच्चा है वो एक पॉन्ड में डूब रहा है। ठीक है, वो स्ट्रगलिंग कर रहा है वहाँ पर। तो वो उसे देखते हैं वहाँ पर, उसकी साउंड को सुनते हैं। नेक्स्ट, सेव इट टू समथिंग suited the birds to no one. Who were they pleading with each other? The water, the sky. Something had to be done to save the kitten, but no one knew what to do. Everyone shouted as loudly as they could. Croaker was the only one silent. She was thinking and thinking fast. Could she dip a bang water? The drowning animals for the her to grab could see. अब सारे जो भी बर्ड्स होते हैं वो सब वो देखते हैं कि अब क्या होगा, ये तो डूब रहा है, जो किटन है वो तो डूब रहा है, अब क्या होगा। लेकिन जो क्रोका है वो बहुत ही साइलेंटली होता है यानी चुप रहता है और वो सोचता रहता है, बहुत तेज़ी से सोचता है कि इसे कैसे बचाया जाए। क्रोका फ्लू डाउन टू थिन ब्रांच हैंगिंग ओवर द वाटर. द अदर बर्ड्स shrieked and screeched, yelled and cried as the kitten bobbed in the water. Croaker eats to the end of the branch. The branch dipped over the water. Stop crying. Join me on this branch. See, shot the water. Suited to the other birds like a true leather. The branch dipped over the water. Stop crying. Join me on this branch. She suited to the other birds like a true leather.
She called out their names. The bigger and heavier ones went first. Hawk, pigeon, drone, magpie, myna, babbler, bulbul. With every bird landing on the branch, it dipped a little closer to the water. अब क्या होता है, जो क्रोका होता है वो तो सोचता है कि उसे कैसे बचाया जाए, तो वो उड़ते उड़ते एक थिन ब्रंच पे चला जाता है, जो बहुत पतला ब्रंच रहता है, और उस पर जब चला जाता है तो जो किटन होती है वो तो रो रही होती है, वो बोलती है हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, सेव करो मुझे। तो उससे क्रोका क्या बोलता है कि स्टॉप क्राइंग, रो मत, और तुम भी ये ब्रंच ज्वाइन कर लो, ये जो थिन ब्रंच है जिस पे हम हैं वो भी तुम ज्वाइन कर लो, लाइक अ ट्रू लेदर। ओके, सो अब जो उसके साथ और भी जो बर्ड्स हैं जैसे हॉक, पिजन, ड्रोनो, मैगपी, माइना, बुलबुल, ये सब जो भी हैं वो भी सब उसी ब्रंच पे चले जाते हैं। ठीक है, so she did not have to call for the smallest. By now the weight of the birds had bent the branch low over the water. The kitten grabbed it. Oops, the weight of the wet kitten almost pulled all the birds into the water. बोलते हैं वो सारे बर्ड्स, तो ये तो बहुत भारी है, जो थिन ब्रंच में तो आएगी तो ये ब्रंच भी टूट जाएगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग, और जिससे कि ये सारे बर्ड्स भी वाटर में चले जाएंगे। Fly, let go, fly, ordered Croca. The terrified birds flew off in a flurry of feathers. The branch was lighter and the kitten went flying, landing on the bank with a soft thud. She ran into her mother's arms. Thank you, Croca. The kitten's mother said, you saved my baby. You may not have pretty feathers, she said, but you have a heart of gold. You are the smartest, kindest, and bravest bird, said the kitten. Croca smiled. I am glad to be helped. From that day, the other birds never made fun of Croca. Never judge a bird by its feather, they said. यानी जो क्रोका होता है वो उस किटन को बचा लेता है, ठीक है, उस थिन ब्रांच में उसे वापस ले आता है और उसे वो बचा लेता है। ठीक है, तो जो उसकी किटन की माँ होती हैं वो देख के बहुत खुश हो जाती हैं कि जो क्रोका होता है वो अपने फेदर्स की हेल्प से और उसे फ्लू करके उस किटन को बचा लेता है। ठीक है, वो किटन साइड वाले बैंक पे वो जाके बच जाती है, उसे ले जाता है वो क्रोका। तो फिर क्या होता है, जो क्रोका की माँ किटन की जो माँ होती हैं वो क्रोका को थैंक्स बोलती हैं। और थैंक्स किसके लिए बोलती हैं, क्योंकि वो उनके बेबी को बचाया रहता है, तो यू सेव माई बेबी। और तुम्हारे जो फेदर्स हैं वो कितने प्रिटी हैं, ये भी बोलती हैं कि जो तुम्हारे फेदर्स हैं वो कितने प्रिटी हैं, और तुम्हारे जो हार्ट हैं, जो तुम्हारे दिल हैं वो भी बहुत अच्छे और गोल्ड हैं। ठीक है, तो जो उसके फ्रेंड थे, जो और अदर बर्ड्स थे, वो उसे क्या बोले थे कि तुम्हारे फेदर नहीं अच्छे हैं, तुम्हारे बीक नहीं अच्छे हैं, तुम ब्लैक कलर के हो, तुम्हारी आवाज़ नहीं अच्छे हैं। तो वहीं वहाँ पे वो हेल्प जब किया था, किटन की माँ जो है उसे उसकी बहुत सारी तारीफ़ की थी कि तुम्हारे फेदर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे हार्ट, तुम्हारे दिल, तुम्हारे सोच बहुत अच्छी है। ठीक है, और तुम बहुत स्मार्ट हो, काइंडेस्ट हो और ब्रेवेस्ट हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो और स्मार्ट भी हो और दया वाले भी हो। ठीक है, तो क्रोका बहुत स्माइल करता है, क्रोका स्माइल करता है और बोलता है कि आई एम ग्लैड टू बी ऑफ हेल्प, तुम्हारी हेल्प करने पे मुझे अच्छा लगता है। फ्रॉम दैट डे द अदर बर्ड्स नेवर मेड फन ऑफ क्रोका। फिर उसके बाद जो उसके अदर बर्ड्स थे वो क्रोका पे कभी भी हंसते नहीं थे, कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे। तो नेवर जज अ बर्ड्स बाय इट्स फेदर,
they said. इसलिए कभी भी बर्ड्स क्या बोलता है, कभी भी उसके feather को देख के उसे जजमेंट नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें it is not how you look on the outside that matters. What matters more is how you treat other. A truly beautiful person is one whose actions show kindness and care. तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बाहर से सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, अंदर से भी सुंदर और काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है. किसी चीज़ को बाहर से देख के उसकी सुंदरता का पहचान नहीं करना चाहिए, अंदर से बहुत वो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ठीक है. सो इनसाइड जो बिहेवियर होता है वो मैटर करता है, आउटसाइड से कुछ भी नहीं होता है. A truly beautiful person is one whose actions show kindness and care. Okay.